दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस आदर्श सर पर। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे साथ पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू करेंगे, पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तीसरा टेंस है, इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। क्या लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये आदि शब्द जो हैं आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं वे वाक्य। अगला नियम है, इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव। उसके बाद नियम है, कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग तथा कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नियम है हमारा, इस टेंस में मुख्य क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में जो लगाई जाती है थर्ड फॉर्म लगाई जाती है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर अगला नियम है, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग प्लस सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग प्लस मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस कर्म एवं विस्तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये तो पहचान और नियम हो गई। अब इसमें क्या है, हर टेंस में चार टाइप होते हैं। अफर्मेटिव नंबर 1, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले सहायक क्रिया वाले, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद WH वर्ड। तो देखिए, एक एक करके हर टाइप देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। देखिए, पहला वाक्य ले रहे हैं हम, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। चलिए समझिए। देखिए, सबसे पहले देखें पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। हमने बताया इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। अब देखेंगे हम लोग कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले है हमारे पास कर्ता, लास्ट में जाते हैं मिलती है क्रिया, इधर बढ़ेंगे कर्म, इधर बढ़ेंगे विस्तार। तो चलिए देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग। कर्ता क्या है? लड़के, द बॉयज, द बॉयज। अब लड़के, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हमने बताई, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग, द बॉयज हैव। लास्ट में जाइए, खेलना की होती है प्लेड, प्ले। अब प्ले में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब इधर बढ़ेंगे फुटबॉल की, कर्म क्या है? फुटबॉल, द फुटबॉल की होती है फुटबॉल ही। उसके बाद इधर बढ़ेंगे, विस्तार मिलेगा मैदान में, इन द फील्ड। अगला देखिए, दूसरा वाक्य, वह कमरे में आम खा चुका है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और हैव। कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। तो देखिए, कर्ता क्रियाक्रम सबसे पहले है कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़ेंगे कर्म और इधर बढ़िए विस्तार। तो देखिए,
अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है, वह की होती है ही। अब हमने बताए थे ही, सी, इट, नेम, ये कौन से कर्ता है, एक वचन, एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज, ही हैज। अब लास्ट में जाइए, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मुख्य क्रिया क्या है, खाना, खा की होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। इधर बढ़ेंगे आम की, आम की होती है द मैंगो, मैंगो। इधर बढ़िए विस्तार, विस्तार है कमरे में, इन द रूम। तो देखिए दो वाक्य हो गए अफर्मेटिव के। अब देखेंगे दूसरा टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग हुआ हो। देखिए वाक्य लेते हैं, वे ताजमहल नहीं देख चुके हैं, देख चुके हैं। देखिए वे ताजमहल नहीं देख चुके हैं, तो देखिए सबसे पहले है क्या, कर्ता, लास्ट में जाइए मिलती है क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, ये क्या है, नकारात्मक शब्द। तो देखिए अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है, बे की होगी दे, दे। अब कर्ता बहुवचन है वे बहुत सारे लोग हैं, तो सहायक क्रिया है, दे हैव। लास्ट में सॉरी नकारात्मक वाक्य है तो यहीं पर लगाएंगे नोट, दे हैव नोट। अब जाइए लास्ट में, देखना की होती है सी, सी माने देखना, सी की थर्ड फॉर्म सीन, सीन। इधर बढ़िए कर्म क्या है, ताजमहल, सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल। अगला देखेंगे वाक्य, तुम्हारे पिताजी आज कार्यालय नहीं जा चुके हैं। देखिए तुम्हारे पिताजी आज कार्यालय नहीं जा चुके हैं, तो सबसे पहले है कर्ता, कर्ता क्या है, तुम्हारे पिताजी। लास्ट में जाइए क्रिया, जा चुके हैं। इधर बढ़िए कर्म, कार्यालय, ये दूसरे वर्ड अदर वर्ड में आ जाता है, ये मान लीजिए क्या नाम, निकटता सूचक शब्द है, इसे विस्तार मान लीजिए, ये हो गया नकारात्मक। देखिए अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर। अब तुम्हारे पिताजी सीधी सी बात है एक वचन, जिसके एक से अधिक पिताजी हो उसके लिए बहुवचन, तो सभी के लिए एक वचन है, योर फादर। सहायक क्रिया हैज। अब नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग, हैज नॉट। लास्ट में जाइए, जाना की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। इधर बढ़िए कार्यालय की टू, ऑफिस माने कार्यालय। आज की टुडे। तो इस प्रकार अफर्मेटिव और नेगेटिव देखे। अब देखेंगे तीसरा टाइप इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए देखिए, क्या सुनार तुम्हारी अंगूठी बना चुका है।
देखिए, क्या सुनार तुम्हारी अंगूठी बना चुका है। तो देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य है, सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद है कर्ता, लास्ट में आइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म। तो नियम होता है एक, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक सबसे पहले सहायक क्रिया है या हैव का प्रयोग। तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता क्या है, सुनार, सुनार होता है एक वचन, तो सहायक क्रिया हैज। अब लगाएंगे कर्ता की, द गोल्ड स्मिथ माने सुनार, गोल्ड स्मिथ। अब जाएंगे लास्ट में, मुख्य क्रिया क्या है, बनाना, बनाना को होती है मेड, मेक होती है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। इधर बढ़िए कर्म, तुम्हारी अंगूठी, योर रिंग। देखिए अगला है, क्या प्रधानाचार्य जी स्कूल में भाषण नहीं दे चुके हैं। देखिए अब इस वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया, तो प्रश्नवाचक शब्द आया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, इधर बढ़िए विस्तार। ये क्या है, नकारात्मक शब्द। देखिए जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग। तो प्रधानाचार्य जी एक वचन है, सहायक क्रिया हैज, द प्रिंसिपल, हैज द प्रिंसिपल। अब लगाएंगे नोट, नकारात्मक है यहीं पर नोट, लास्ट में जाइए देना की, भाषण देना, मेक ए स्पीच पूरा, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेड ए स्पीच। अब लगाएंगे स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब देखिए ये तीसरा टाइप था, चौथा टाइप, चौथा टाइप है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए पहला वाक्य ले रहे हैं, तुमने, तुम, यह प्रश्न कैसे हल कर चुके हैं, तुम यह प्रश्न कैसे हल कर चुके हो। देखिए प्रश्नवाचक है वाक्य, तो देखिए सबसे पहले क्या आया, कर्ता, लास्ट में आइए क्रिया, इधर बढ़ेंगे कर्म, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। देखिए बीच में जो है प्रश्नवाचक शब्द दिया गया, अब कहाँ पर आया, बीच में, कैसे। तो नियम होता है जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कैसे, कैसे की लगाएंगे हाउ। अब देखिए कर्ता हमारा क्या है, तुम, हमने लिखाया था कर्ता आई बी यू दे, कर्ता कौन से होते हैं, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग, हाउ हैव यू। लास्ट में आइए हल करना की होती है सॉल्व, क्या होती है, सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, कैसे की लग गई, इधर बढ़िए ए प्रश्न, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अगला एक और ले रहे हैं कोई, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां
क्यों नहीं काट चुका है। देखिए सबसे पहले है कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, इधर बढ़िए विस्तार, बीच में जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, ये क्या है नकारात्मक। तो देखिए जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की होंगे। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्योंकि लगाएंगे भाई। अब देखिए लकड़ आ रहा एक वचन है, साइक्रिया लगाएंगे हैज, भाई हैज लकड़ आ रहा की होती है द वुड कटर, वुड कटर। अब देखिए वाक्य नकारात्मक है तो यहीं कर्ता के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग, भाई हैज द वुड कटर नॉट, लास्ट में आइए काटना की, कट, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है कट। अब देखिए कट के बाद नहीं की लग गई, क्यों की लग गई, अब क्या लगाएंगे कर्म की, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ क्या है द वुड्स माने लकड़ियाँ, बहुवचन है। अब विस्तार इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो दोस्तों इस प्रकार आप सभी ने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम, पहचान और जो एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।